नमस्कार, आप देख रहे तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। हेलो कौन, ये गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर बीते दिनों इस गाने ने तबाही मचा डाली थी। आज इसके सिंगर और इसमें अदाकारी निभाने वाली एक्ट्रेस हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चलिए हम लोग जो है बातों का सिलसिला उसको शुरू करते हैं। और अगर आपको मैम से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं आज जो मैं करने वाली हूँ, अगर आपको देखना है तो आप हमारे साथ बिल्कुल इस पूरे एपिसोड में मौजूद रहें। तो चलिए सवालों का जो है सिलसिला वो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला मैम, मेरा सवाल यही है कि आप एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक प्लेबैक सिंगर भी हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा इसी से होगा कि आपको सिंगिंग करना ज़्यादा पसंद है कि एक्टिंग करना? ऑफ कोर्स सिंगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बचपन से ही मैंने कोई दूसरा सपना देखा ही नहीं था। हमेशा मेरा यही था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, सिंगिंग ही करनी है। तो यस, सिंगिंग फेवरेट है। अच्छा, जैसे कि आपका गाना है कि हेलो कौन, जो काफ़ी बीते दिनों बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया क्या सारे बच्चों की ज़ुबान पर भी था। तो आप जब ये गाना बना रही थी, क्योंकि आपने ही इसे गाया भी है और आपने इसमें एक्टिंग भी की है, तो जब ये गाना बन रहा था तो क्या आपको पता था कि अगर इन फ्यूचर ये इतना फेमस हो जाएगा तो फिर मुझे कितना प्यार मिलेगा ऑडियंस का? इतना सोच के पहली बात तो कोई काम करती ही नहीं हूँ मैं कि फेमस होगा नहीं होगा क्या होगा। लेकिन हाँ, माता रानी की कृपा थी कि ये गाना रातों रात इतना ज़्यादा फेमस हो गया, और जितना सोचा नहीं था उससे कई ज़्यादा लोगों ने मतलब उसको एक्सेप्ट किया और उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत सिंगिंग नहीं है, चीज़ें नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डेली बेसिस पे लोगों से कनेक्ट होता है, वो हर किसी के लाइफ में होता है। तो बस इसी वजह से वो गाना लोगों तक पहुँचा और लोगों ने इतना प्यार दिया जो अनएक्सपेक्टेड था। आपने बोला कि आपको गाना गाना बहुत पसंद है, तो एक्टिंग क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि इस गाने में जैसे कि आपने खुद ही अभिनय किया है, तो फिर एक्टिंग क्यों नहीं? देखिए, मैं जो गाना गाती हूँ मुझे बस उसमें ही एक्ट करना पसंद है। लाइक एक्टिंग एक अलग चीज़ हो गई और गाने में एक्ट करना वो एक अलग पार्ट होता है, तो जिसको हम एक्टिंग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो बस एक इमोशंस होता है, एक जो गाने में हम जिसको जीते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्टिंग एक अलग मैटर है। अपने गानों में जो मुझे एल्बम्स होते हैं जो गाने में, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जो मेरे गाने हैं उसमें मैं खुद ही लोगों के सामने आऊँ। ऐसे जैसे कि आप बिहार से हैं और बिहार के बाहर भोजपुरी को जो एक तरीके से बहुत गंदे वे में देखा जाता है कि अरे भोजपुरी एक्ट्रेस हैं, भोजपुरी सिंगर है, तो इनकी जो है इतनी ब्रांड वैल्यू नहीं होती है। तो इसको लेकर आप जैसे कि भोजपुरी सिंगर कहलाती हैं, तो आपको कैसा लगता है? ब्रांड वैल्यू हम खुद ही क्रिएट करते हैं। ब्रांड वैल्यू हम ब्रांड क्रिएट नहीं करता है कि कौन सा ब्रांड आपके पीछे, वो आपकी वैल्यू क्रिएट नहीं करता है। ब्रांड आपके पास तब आता है जब आपकी खुद की वैल्यू होती है, तो आपकी वैल्यू बन के वो ब्रांड वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो आप पहले तो अपनी वैल्यू खुद बनाइए और वो आपके हाथ में है कि किस तरीके से आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। मैं जब भी अपने आप को बोलती हूँ कि या मुझे कोई बोलता है भोजपुरी सिंगर है, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे खुद में पता है कि मैंने किस तरीके के काम किए हैं। तो मैं अपने आप में खुद ही एक ब्रांड वैल्यू खुद को समझती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी वैल्यू उस तरीके से बना के रखी हुई है। तो ये सब के हाथ की चीज़ है। और भोजपुरी की जहाँ तक बात है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि भोजपुरी को उस लेवल पे लोग रिप्रेजेंट करें, क्योंकि मेरे गाने सुनते हैं तो लोग सिंगापुर में भी सुन रहे हैं, लोग अमेरिका में भी सुन रहे हैं। मेरा एक गाना आया था अभी बदरवा, इतना ज़्यादा उसमें लोगों ने प्यार दिया सारी चीज़ें की। तो अब जब आप कमेंट पढ़ोगे जाके तो बहुत पॉजिटिव कमेंट्स रहते हैं। तो डिपेंड ये नहीं करता है कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आपके जो गाने के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो किस तरीके से पॉजिटिव वे में आ रहे हैं। तो वो एक अलग अपने आप में जीत होती है। जी, सारे लोग तो ये जानते हैं कि स्नेह उपाध्याय बिहार से हैं, लेकिन सारे लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि स्नेह उपाध्याय का होम टाउन कहाँ है और उन्होंने कैसे अपने करियर की शुरुआत की। मेरा होम टाउन समस्तीपुर है और मैं समस्तीपुर से हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई जन्म सब कुछ मेरा समस्तीपुर में हुआ है और मैंने अपनी म्यूज़िक की शुरुआत भी वहीं से की थी। 2005 में जब मैं 2005 में जो है मैंने पहला अपना स्टेज वो इवेंट नहीं बोल सकती हूँ, परफॉर्मेंस दिया था, जो कि रेल मेला पे था और छोटी सी बच्ची थी और ऐसा परफॉर्मेंस हुआ था कि लोगों ने दोबारा उसको देखना चाहा। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई थी हमारे सिंगिंग करियर की। बहुत मुश्किल था क्या ये? क्योंकि जैसे कि आज आप एक ब्रांड है कह सकते हैं, तो कितना मुश्किल रहा ये दौर? क्योंकि लोगों को मतलब लोगों के प्रति अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना, अपने आप को एक स्टैंड क्रिएट करना कि मैं भी हूँ कुछ, तो कितना मुश्किल रहा ये दौर?
सी मुश्किल और ऐसी पहली बात तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती है। बहुत सारी चीज़ों पे आपको मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उतार चढ़ाव कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी एकदम से डाउनफॉल हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों को फेस स्टिल अभी भी स्ट्रगल चल ही रहा है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप एकदम से कुछ हासिल कर लिया, अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। कभी डाउनफॉल देखती हूँ, कभी सक्सेस देखती हूँ, तो इसी बीच में ऊपर नीचे करते करते कोशिश कर रही हूँ कि और ऊपर जाऊँ बस। अच्छा, कभी डाउनफॉल आपने बोला कि मैंने डाउनफॉल भी देखा है। ऑब्वियसली ये तो पार्ट है लाइफ का, चाहे आप किसी भी करियर की शुरुआत में हो या बहुत सक्सेसफुल हो जाने के बाद भी आपको डाउनफॉल देखना पड़ता है। तो क्या लगा कि जब भी आपकी लाइफ में डाउनफॉल आया होगा, ऑब्वियसली आया ही होगा, तो ये लगा कि नहीं अब मुझे छोड़ देना चाहिए ये चीज़? कई बार ऐसा लगता है, जब भी कुछ चीज़ ऐसा होता है तो कई बार ऐसा माइंड में आता है कि यार अब मेरे से नहीं होगा, छोड़ देते हैं, अभी रहने दो, बहुत हो गया। बहुत बार आता है ऐसा, मतलब अनेकों बार आता है ऐसा माइंड में। लेकिन फिर ऐसा स्ट्रेंथ आता है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि 2000 जब ये हेलो कौन आया था, उस 2019 दिसंबर में हेलो कौन आया था और 2020 मार्च में लॉकडाउन लग गया था। तो आप सोच सकती हैं कि उस वक्त मेरे लिए कितना वो पीक पॉइंट था मेरे लिए, और मैं कितने अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कर सकती थी। क्योंकि हर जगह से इवेंट्स आ रहे थे, सारी चीज़ें आ रही थी, लेकिन अचानक से एक ब्रेक लग गया वहाँ पे, और वो लंबा चौड़ा 2 साल का ब्रेक लग गया। तो उस तरीके से मैंने शायद, मुझे लगा कि मेरा जो सक्सेस हुआ या फिर गाना हिट हुआ, मैं उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाऊँगी। यार अभी गाना लोग मतलब नए गाने आते हैं, लगे यार 1-2 महीने में, यार 1-2 महीने में लोग भूल जाते हैं, यहाँ तो 2 साल का बात आ गया, लोग भूल जाएंगे गाने को। लेकिन माता रानी की कृपा से ऐसा हुआ नहीं। एक गाना ये ऐसा मेरी लाइफ में आया जो स्टिल अभी भी लोगों के, बच्चों के ज़ुबान पे है। मुझे लगता है 5 साल 4 साल आई थिंक हो गया उस गाने को, बट लोग अभी तक लोगों के ज़ुबान पे है और लोगों ने भूला नहीं उसको। ऐसा गाना आया गया गाना में उसको नहीं गिनते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत, ये सारी चीज़ें जब मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि नहीं यार अभी मतलब और भी कर सकते हैं। जब भी मेरे साथ डाउनफॉल आता है, जब भी निगेटिव माइंड में आती है चीज़ें, तो हमेशा मैं इस चीज़ को याद करती हूँ कि नहीं, अच्छा काम, अच्छी चीज़ें अगर आप करोगे तो 3 साल क्या, 4 साल क्या, 10 साल 15 साल बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। अच्छा, कभी बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिलेगा तो क्या आप जाना पसंद करेंगी, भोजपुरी को छोड़कर? भोजपुरी को छोड़ के नहीं बोलूँगी। ऑफ कोर्स बॉलीवुड में मैं खुद के यूट्यूब के लिए हिंदी गाने ही करती हूँ ऑलमोस्ट। बहुत सारे ऑफ़र्स भी आए थे, लेकिन साथ साथ एक जो भोजपुरी को है, क्योंकि मुझे अच्छे काम करने हैं, अच्छे गाने करने हैं भोजपुरी में, तो ऑफ कोर्स उसको रखते हुए ही मैं बॉलीवुड की तरफ जाऊँगी। भोजपुरी की जहाँ तक बात हो रही है तो आप किसे एडमायर करती हैं? ऑफ कोर्स कल्पना जी हैं, जिन्होंने जो भोजपुरी के लिए लेजेंड है हमारी, उनको मैं एडमायर करती हूँ। मालिनी अवस्थी जी हैं, ये सारे लोग हैं। और सिंगिंग की अगर नए में बात करेंगे तो सिंगिंग वाइज अगर मैं बोलूँ तो पवन जी। और अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में आपको कौन लगता है कि बहुत बेटर सिंगर है और बेटर एक्टर है? ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट नेहा कक्कर है। उसके पीछे शायद बहुत लोगों को लगे अरे नेहा कक्कर क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंगिंग, आज का जो जनरेशन है, आज की जो चीज़ें हैं ना, सिंगिंग के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। और जो हमारे यंग लोग हैं, जो हमारी यंग क्राउड है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता आप कैसा गा रहे हो, आप क्या गा रहे हो। अगर आप स्टेज पे हो तो उनको फ़र्क पड़ता है कि बस उनका ऐसे हिलते रहना चाहिए हाथ, उनको एन्जॉयमेंट चाहिए। तो ये सिंगिंग के साथ साथ अगर कोई अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है स्टेज पे, अकेले दम पे संभालने की काबिल रखता है, तो नेहा कक्कर, और साथ ही साथ मैं सुनिधि चौहान, उनकी बात करूँगी, उनको मैं बहुत सुनती हूँ। अच्छा, एक सवाल और मेरा थोड़ा सा पर्सनल भी है, और क्योंकि आज के समय में भोजपुरी के बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं और एक्ट्रेसेस हैं जो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, तो इन फ्यूचर आपका अगर ऐसा कोई प्लान हो? ऐसा फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब माइनस में भी इंटरेस्ट नहीं है। बाकी तो माता रानी की जैसा सब कुछ ऊपर से लिखाया आता है, जैसे मोड़ते जाएंगे वैसे मोड़ती जाऊँगी। जी, अभी आने वाला कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब लाइक अभी मेरे यूट्यूब के लिए तो है ही सारी चीज़ें। टी सीरीज़ के लिए अभी मैं जस्ट अभी 10-15 दिन में शूट प्लान कर रहे हैं हम लोग। एक अभी टी सीरीज़ से टिंकू जिया गाना आया था, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है बिल्लो रानी, कहो तो अभी जान दे दो, तो उस गाने का रिक्रिएट कर रही हूँ मैं, जो प्रोजेक्ट मेरे पास है। और उसके साथ कोई मे बी शायद कोई और भी स्टार कास्ट हो तो वो हम लोग शूट करेंगे। पर्सनली मेरी भी ये डिमांड है कि
मैं चाहूँगी कि आप हेलो कौन एक बार गाना गा दें कि ताकि हमारे ऑडियंस और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस गाने के लिए, तो मैं चाहूँगी एक बार आप गा दें। अरे नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन, हार्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, हेलो कौन कौन, हम बोल रहे कौन, हम बोल रहे कौन, नहीं जानती, अरे बाबा नहीं जानती। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ अभी मौजूद थी नेहा उपाध्याय। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया कहें, बच्चों को कहें, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक तरीके से अट्रैक्ट कर रखा है। ऑब्वियसली इनके अंदर इतना टैलेंट है ऑब्वियसली। तो चलिए हमारे साथ ऐसे ही आगे भी बने रहे और देखते रहिए नृत्य भारत। धन्यवाद।